आज हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर और साइज के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम है, देख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका उपयोग ज़्यादातर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है। यह कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को नापने का काम करता है, जैसे कि दाब, तापमान, गति, लंबाई, ऊंचाई, प्रतिरोध इत्यादि का मापन करके उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर। थर्मामीटर गणना नहीं करता बल्कि संबंधित प्रसार यानी रिलेटिव एक्सपेंशन की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से भिन्न होता है। एक कंप्यूटर जो सूचनाओं को अंकीय रूप में संपूर्ण करता है उसे डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर सूचनाएं अंकीय रूप में दर्शाने के लिए बाइनरी सिस्टम या फिर बाइनरी नंबर 0 और 1 का उपयोग करता है। यह कंप्यूटर गणितीय और तर्क कार्य करने में सक्षम होता है, जैसे कैलकुलेटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर इन दोनों के गुण होते हैं। यह कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त हैं, इसीलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इनका उपयोग जटिल गणितीय समीकरण, वैज्ञानिक गणनाएं और रक्षा इत्यादि के क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे पेट्रोल पंप, मशीन, स्पीडोमीटर इत्यादि हाइब्रिड कंप्यूटर के आसान उदाहरण हैं। अब देखते हैं उद्देश्य यानी पर्पस के आधार पर। जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, पर ये कार्य सामान्य होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना इत्यादि। इन कंप्यूटर में लगे हुए CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता कम होने के कारण हम इन कंप्यूटर में किसी विशिष्ट काम के लिए कोई स्पेशल डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ सामान्य उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। अब आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी कार्य विशेष को करने के लिए विकसित किए जाते हैं। इनका कार्य केवल एक ही तरह के कार्य को करना होता है, जैसा परिवहन नियंत्रण करना, मौसम की भविष्यवाणी करना इत्यादि। आकार यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर है जो माइक्रो प्रोसेस पर काम करता है, जो कि छोटे बड़े व्यापार में माइक्रो कंप्यूटर का बहुत महत्व होता है। सन 1970 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर तेज़ी से बढ़ता हुआ तथा व्यापक रूप में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। यह सभी तरह के कंप्यूटर से सस्ता एवं हल्का होता है और आकार में भी सबसे छोटा होता है। अब देखते हैं
माइक्रो कंप्यूटर। इन कंप्यूटर का उपयोग पर्सनल काम के लिए भी किया जाता है, इसलिए इस कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेनफ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, और इस कंप्यूटर की कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। यह कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिगत रूप से खरीदा नहीं जा सकता है। मिनी कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक ही समय पर एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, यातायात में, या यात्रियों के आरक्षण के लिए, सरकारी ऑफिस में, बैंकों में, बैंकिंग कार्यों के लिए किया जाता है। अब आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग शक्ति मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। इन कंप्यूटर में अत्यधिक मात्रा में डेटा को तीव्र गति से प्रोसेस करने की क्षमता अधिक होती है। इनका इस्तेमाल सरकारी प्रतिष्ठानों यानी सरकारी ऑफिस, बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा आंकड़ों यानी डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। अब आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मानव द्वारा निर्मित अब तक का सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं और किसी भी समस्याओं का तुरंत जवाब देते हैं। यह कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल एवं खर्चीले होते हैं। इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा शोध कार्य, मौसम भविष्यवाणी, तकनीकी इत्यादि कार्यों में होता है। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है और मेगा फ्लॉप में इसकी गति को नापते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। सुपर कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं और इस कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग मौसम संबंधित अनुसंधान, अंतरिक्ष यात्रा, सैन्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही।